दोस्तों, एक गरीब आदमी था। वह रोज नज़दीक के मंदिर में जाकर वहां साफ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वो अपने प्रभु से कहता कि मुझे आशीर्वाद दीजिए तो मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए। एक दिन ठाकुर जी ने बाल रूप में प्रकट हो उस आदमी से पूछ लिया कि क्या तुम मंदिर में केवल इसलिए काम करने आते हो? उस आदमी ने पूरी ईमानदारी से कहा कि हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसलिए तो मैं आपके दर्शन करने आता हूँ। पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूँ, पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। बाल रूप में ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज़ थोड़ी लगाएगा, बस चुपचाप तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। युवक चला गया। समय ने पलटा खाया। वो अधिक धन कमाने लगा, इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर में आना ही छूट गया। कई वर्षों बाद वह एक दिन सुबह ही मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। व्यक्ति से बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने वर्षों बाद आए हो? सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो। वो व्यक्ति बोला, मैंने बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियाँ की, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर दिल में चैन नहीं है। ऐसा लगता है कि रोज़ सेवा करने आता रहूं, पर आ न सका। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया पर जिंदगी में चैन नहीं दिया। प्रभु ने कहा कि तुमने वह मांगा ही कब था? जो तुमने मांगा था वो तुम्हें मिल गया, फिर आज यहाँ क्या करने आए हो? उसकी आंखों में आंसू भर आए। ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूँगा, बस दिल को शांति मिल जाए। ठाकुर जी ने कहा, पहले तय कर लो कि अब कुछ मांगने के लिए मंदिर की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। ठाकुर जी ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए पर दिल का चैन कभी नहीं मिलता, इसलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं है। वो व्यक्ति बड़ा ही उदास होकर ठाकुर जी को देखता रहा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे सेवा करने दीजिए। सच में मन को शांति सबसे अनमोल है। चलिए दोस्तों, एक कहानी और बताते हैं। पुराने समय में एक व्यक्ति के परिवार में बार बार वाद विवाद होते रहते थे। वह इस बात से बहुत दुखी रहता था। तंग आकर उसने एक दिन सोचा कि अब मुझे संन्यास लेना चाहिए और घर पर बिना किसी को कुछ बताए सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर निकल गया। जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा कि एक संत पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। दुखी व्यक्ति संत के सामने बैठ गया और उनका ध्यान खत्म होने का इंतजार करने लगा। जब संत का ध्यान पूरा हुआ और उन्होंने आंखें खोली तो व्यक्ति ने संत से कहा कि गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति करने आया हूँ। संत ने उससे पूछा कि तुम अपने घर में किसी से प्रेम करते हो? व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं अपने परिवार में किसी से प्रेम नहीं करता। संत ने कहा कि क्या तुम्हें अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चों में से किसी से भी लगाव नहीं है? व्यक्ति ने संत को जवाब दिया कि ये पूरी दुनिया स्वार्थी है। मैं अपने घर परिवार में किसी से भी स्नेह नहीं रखता, मुझे किसी से लगाव नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना चाहता हूँ। संत ने कहा कि भाई, तुम मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता, मैं तुम्हारे अशांत मन को शांत नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर व्यक्ति हैरान था। संत बोले, अगर तुम्हें अपने परिवार से थोड़ा सा भी स्नेह होता तो मैं उसे और बढ़ा सकता था। संत बोले, अगर तुम्हें अपने परिवार से थोड़ा भी स्नेह होता तो मैं उसे और बढ़ा सकता था। अगर तुम अपने माता पिता से प्रेम करते तो मैं इस प्रेम को बढ़ाकर तुम्हें भगवान की भक्ति में लगा सकता था, लेकिन तुम्हारा मन बहुत कठोर है। एक छोटा सा बीज ही विशाल वृक्ष बनता है, लेकिन तुम्हारे मन में कोई भाव ही नहीं। मैं किसी पत्थर से
पानी का झरना कैसे बहा सकता हूँ। जो लोग अपने परिवार से प्रेम करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, वे लोग ही भक्ति पूरी एकाग्रता से कर पाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।